जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन का आंसर की, ठीक है। 50 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपके जूनियर बच्चे आपसे आएंगे तो उनको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा सकूंगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है मैं वो सब आपको दिखा दूंगा। इसी तरह से जब थर्ड वाले सेमेस्टर के बच्चे जो क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये साइकिल बना हुआ है, एक दूसरे की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चले इसी तरह से आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर भेजते रहें। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो भी मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चले इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? 14 जनवरी 1948 को। पहले का बी ऑप्शन आपका राइट था, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। सी ऑप्शन राइट था आपका दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है? ये न्यू क्वेश्चन था, ठीक है, फिर भी आसान था, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। सी ऑप्शन राइट है तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा था, देखें, राष्ट्र धर्म पत्रिका के संपादक थे, तो इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। बी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। छठा प्रश्न पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1978 में। बी ऑप्शन राइट था आपका छठवें का, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न पूछा गया था, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। ए ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। चलिए आठवां प्रश्न आपका पूछा गया था, दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के थे, क्या थे? तो ये सह संस्थापक थे, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आठवें का। चले प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखें, दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे भगवती प्रसाद, इनका नाम था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था नवे का। चलिए 10वां प्रश्न आपका पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के इस ग्राम में हुआ था? तो मथुरा जिले के नंगला चंद्रभान में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है 10वें का, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 11 का। यह भी न्यू क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इतने भी कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे कि आपका बैक लग जाए। काफ़ी शानदार एग्जाम आपका हुआ होगा। जितने मैंने क्वेश्चन पेपर कराए थे उससे बहुत सारे एग्जाम में आपके प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे? समावेशी विचारधारा यानी एकांत मानववादी विचारधारा के समर्थक थे। पहला ऑप्शन आपका राइट है 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? दीना। सी ऑप्शन आपका राइट था 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, दीनदयाल जी का निधन हुआ कहाँ पर? मुगल सराय, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? ये भी न्यू क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 1953 में। पहला ऑप्शन आपका इसका राइट था प्रश्न नंबर 15 का, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किस शैक्षणिक संख्या में संस्था लिखना चाहिए था, ठीक है। निम्न में से किस शैक्षणिक संस्था में पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा प्राप्त की? तो विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज में। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का, ठीक है। चले 17 नंबर प्रश्न था, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पुस्तक के लेखक हैं? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आप लोग राय अपना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक, अपनी राय जरूर रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, गांधी लोहिया और दीनदयाल के लेखक हैं? जी परमेश्वरन है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय के किस प्रांगण में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमें नहीं पता है, क्योंकि मैं कभी भी पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी तक नहीं जा पाया हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि पर्सनली आप उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में पूरे अच्छे तरीके से लिख करके बताएंगे, ताकि मुझे भी इसका जो आंसर है वो कंफर्म हो सके, जो बाकी बच्चे हैं उनका भी कंफर्म हो सके, जो इससे अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी इससे जो संबंधित जो कॉलेज है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी आंसर क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो इनकी प्रतिमा है वो विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में स्थित है, दीक्षा भवन में स्थित है, या फिर कैंपस के प्रशासनिक भवन में स्थित है, या फिर कैंपस के वाणिज्य भवन में स्थित है। तो जो पर्सनली गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा, लेकिन जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उन बच्चों को नहीं पता होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 20 नंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, ठीक है, स्वीकार किया है, इन्होंने क्या स्वीकार किया है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बी ऑप्शन राइट था आपका प्रश्न नंबर 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया है, इन्होंने क्या स्वीकार किया है? तो राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए प्रश्न नंबर 22 पूछा गया था, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो ये जो बुक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 नंबर प्रश्न का। 23 पूछा गया था कि भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा है, तो भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और जो शरीर है वो नश्वर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था, भारतीय दर्शन है, हमारी भारतीय दर्शन आशावादी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है, दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ है, कौन सा महत्वपूर्ण स्तंभ है? तो आत्मनिर्भर भारत। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 26 पूछा गया था, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर पूछा गया है, सत्याग्रह अवधारणा है महात्मा गांधी जी की। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। 28 नंबर पूछा गया था दोस्तों, अखंड भारत ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स के मीन्स जो लेख है लिखा गया है किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है 28 का। चले प्रश्न नंबर 29 क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब सक्रिय हुए थे? तो छात्र जीवन से ही ये सक्रिय हो गए थे, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चले 30 नंबर प्रश्न क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस सेवा में कार्यरत थे? ये भारतीय रेलवे में थे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट था 30 का। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया था, पंचजन्य का प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक दीनदयाल उपाध्याय जी थे। कैसे? तो देखें 14 जनवरी 1948 को लखनऊ में जो पंचजन पत्रिका है इसके संपादक थे, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी। तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 31 का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? सनातन धर्म के। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चले प्रश्न नंबर 33 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, कब बने थे? तो ये अध्यक्ष बने थे 1967 में, 1967 से 68 के बीच में ये अध्यक्ष थे, ठीक है, बने थे 67 में। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, 1967 में। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रचित पुस्तक है, ये किसके द्वारा? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत, ये दोनों इनके द्वारा लिखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोनों। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा हुई आगरा में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 पूछा था, दीनदयाल उपाध्याय के लिए भारत एक माता जी हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई तो 1968 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया था, निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है। तो देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे। कर्म किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है, तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट है, ये पुरुषार्थ नहीं है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा देने के लिए 10 रुपये
मासिक वेतन छात्रवृत्ति प्रदान की? घनश्याम दास बिड़ला ने। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया था? किसने कहा यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए, ठीक है, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चले प्रश्न नंबर 41 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम योजना है अंत्योदय। ये ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, इस संघ से संबंधित हैं? किस संघ से? तो जन संघ से। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 या 43 नंबर, पंडित दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन तीनों पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया था दोस्तों, दीनदयाल जी की माता थी, तो इनकी माता का नाम राम प्यारी था। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है? दीनदयाल के अनुसार भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है, तो जो भारतीय अध्ययन है ये वेदों से प्रारंभ होता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 आपका क्या पूछा गया है? दीनदयाल जी किसकी एकता का व्याख्यान करते हैं? तो दीनदयाल जी मानव एकात्मकता का व्याख्यान करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इस पुण्य भूमि पर अनादिकाल से जो प्रजा उत्पन्न हुई तथा आज जो है उसमें स्थान एवं काल में क्रम में ऊपरी भिन्नताएं चाहे जितनी रही हों उसमें आंतरिक एकता विद्यमान थी। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन आपका राइट है 48 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया था, निम्न में से किसने राष्ट्र, राष्ट्रीयता एवं चित्ती की अवधारणा को सनातन चिंतन परंपरा के आधार पर व्यक्त किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। प्रश्न नंबर 50 भी आपका स्टेटमेंट दिया गया है, जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार अथवा आदर्श रहता है, ठीक है, और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 50 का। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसी तरह से मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ा रहूँगा। 3 साल आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हमारे साथ अच्छे से पढ़ सकें। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।